बड़े ही वैसे घटिया इंसान निकले हो, यकीन करो। लाइव सेशन तो तुम लोग करते हो पैसे खाने के लिए। जो कारनामा तुमने किया है ना, वो फिर तुम्हारी अच्छी खासी मंजी ठोकेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी मंजी मैं ठोकूंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल तक बिलाल अहमद अकेला ही ये बात कर रहा था कि ज़हीर अहमद केस में वालदैन की जानिब से जो बयानियां घड़ कर मन घड़त बयानियां पेश करने वाले पेश पेश यूट्यूबर्स को वालदैन से और बच्ची से मोहब्बत कल थी, आज है और ना कल होगी। उनका मतमा नज़र, मकसद, हदफ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाना है, बल्कि डॉलर को यूरोप से समेटना और जमा करना है। जब मैंने एक वीडियो बनाई कि ये केस ज़हीर अहमद केस नहीं बल्कि डॉलर ज़हरा केस है और इस केस में बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका से फंडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन भी किया। लेकिन कुछ लोग जानते बूझते हुए, हकाइक सब पता है लेकिन अपनी आंखों को मुसलसल बंद किए हुए हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए खासकर एक ऑडियो आपके सामने ला रहा हूं और आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं, कौन किसके खिलाफ बात कर रहा है। खुद सब कुछ आपने खुद सुनना है। और ये एक ऑडियो सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, बेशुमार किस्म के ऐसे सबूत हैं कि किसके अकाउंट में कहां से, यूरोप से, अमेरिका से, कौन से मुल्क से कहां से पैसे आए। और इस केस में अब मजीद स्टेक होल्डर्स भी पैसे जमा करने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, बिरयानी कैसे बनी है? बिरयानी की पूरी देग को खाने के बाद उसका जायका चखने से पहले क्या किया जाता है? चंद एक चावल निकाल कर बिरयानी का जायका चखा जाता है। तो लीजिए, जो इस बयानी की जानिब खड़े थे और जो दिन रात मजलूम होने का दावा कर रहे थे, लीजिए इस देग के दो चावलों की कहानी जरा सुनिए और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये पूरी की पूरी देग कैसी है, कैसी पकी हुई है, कि कौन सा बयानिया आपको पेश किया जा रहा था। मजलूम मजलूम और मजलूम बनने का जो पूरा की पूरा ड्रामा रचाया जा रहा था, इसके पीछे असल कहानी क्या थी? लीजिए, पहले आप इस ऑडियो को सुनिए और फिर मजीद बात करेंगे। बड़े ही वैसे घटिया इंसान निकले हो, यकीन करो। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन जो तुमने गद्दारी मेहदी भाई के साथ की है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं। और तुम ने वो जो यूएसए वाली तुम्हें पता है ना, जिनके तुमने पैसे खाए थे मुल्तान के नाम पे, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें याद होगा। और तुमने उनको कहा कि मैंने तुम्हें पैसे वापस भेज दिए हैं, यानी कि यहाँ पे तुमने सबको ये बताया कि मैंने तो पैसे वापस दे दिए हैं, लेकिन तुमने पैसे उनको कोई वापस नहीं किए। ठीक है। और तुमने ये भी कहा कि जी मेरे तो इतने पैसे ऊपर लग गए हैं, डिडक्शन हो गई है। तुम जो झूठ बोलते रहे, और तुम उसी खातून के पास मुझे ये कहते रहे कि वो तो बाजारी है। तुम मेरा ख्याल अपनी वालदा के बारे में भी यही बात कहते होगे, अपनी बहनों के बारे में भी मेरा ख्याल यही तुम्हारा ख्याल होगा। और तुम्हें अल्लाह ने अगर बेटी दी है, अगर दी है, तो तुम्हारा ख्याल उसके लिए भी यही होगा। और अगर नहीं दी है तो अल्लाह करे तुम्हें अल्लाह बेटी दे, ताकि तुम्हें पता हो कि बाजारी कैसी होती हैं। ठीक है। लेकिन अब जो कारनामा तुमने किया है ना, वो कारनामा मैं अवाम के सामने लेके आऊँगी, बहुत अच्छे तरीके से अवाम के सामने लेके आऊँगी, ताकि पता चले कि तुम क्या हो, मीडिया को भी पता चले लीगल जो है वो कौन है। ठीक है, किस तरह का गद्दार है। ये याद रखना कि अब जो मैं करने जा रही हूँ, तुम्हें पता मैं डरती नहीं हूँ, डरती मैं अल्लाह की ज़ात से हूँ। ठीक है, क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा मुझे मरवा दोगे, जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हारी असलियत जो है ना, वो मैं ज़रूर सबके सामने लेके आऊँगी। कि जो उसको सारा चड्डी मलिक को, जो तुम्हारा बड़ा यार है, उसको तुम किस तरह से तुमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं निकलवा के, किस तरह से तुमने एक यतीम बच्ची के साथ जो तुमने किया है, जबकि तुम्हें उसकी असल स्टोरी ही नहीं पता उन एफआईआर्स की जो भी है। और तुम मतलब कैसे घटिया इंसान हो, मतलब वकील हो के तुम्हें यही नहीं पता कि मैं मुद्दई हूँ उसमें, और मेरा ये लीगली राइट बनता है कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है तो मैं अपना जो मेरा कानूनी राइट है एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए, मेरा पूरा पूरा राइट है कि मैं उस राइट को इस्तेमाल करते हुए किसी के खिलाफ एफआईआर करवाऊं, उनके खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। लेकिन शायद तुम वो हो, क्या कहते हैं,
पैसे के पुजारी और कुछ नहीं हो। ये तुम प्लीज़, ये जो मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ ना, ये तुम प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर चलाना, क्योंकि तुम तो मर रहे थे कि बुशरा शकील का नाम हुआ है, कैसे इसका नाम ख़राब करके मैं अपना नाम आगे करूँ। लेकिन फिर भी इसके बावजूद देखो कि तुम्हारा इतना गंद करने के बाद फिर भी तुम लोगों को गालियाँ तुम्हें नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें अब पड़ेंगी। जैसे तुम्हारे चड्डी मलिक जो तुम्हारा यार है, जिसको तुमने सारी चीज़ें दी हैं ना, और वो उसको जैसे जैसे उसकी हर वीडियो के अंदर गालियाँ पड़ती हैं, ऐसे ही तुम्हें भी गालियाँ पड़ा करेंगी अब इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जब सारे सबूत सामने लेके आऊँगी ना सबके सामने, तो फिर तुम ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग ज़रूर अपने लाइव में चलाना आज, ठीक है? आज ज़रूर चलाना अपने लाइव में कि देखो इसने कैसे मेरी माँ बहन एक की है। और जो जिब्रान सर हैं उनको भी भेजना, जीएन कुरैशी साहब जो हैं उनको भी भेजना, क्योंकि मैं जिब्रान नासिर जो हैं उनको तो मैं तुम्हारी असलियत बता चुकी हूँ, और जीएन कुरैशी साहब को भी तुम्हारी असलियत बताने लगी हूँ, सबूतों के साथ सबूत उनको भेजने लगी हूँ। तो फिर देखो वो तुम्हें कैसे खींचते हैं। तुम कह रहे हो ना कि मैं सबूत ले आए, तुमने शाहिद भाई से कहा कि सबूत ले आए, ठीक है? तो तुम्हें पता है कि मैं बगैर सबूत के बात नहीं करती हूँ, ये याद रखना। बुशरा शकील बाजारी नहीं है, ठीक है? वो सबूतों के साथ बात करती है। तो अभी जो जीएन कुरैशी साहब से मेरी बात होगी, उनको जो मैं सबूत प्रोवाइड करने लगी हूँ, वो फिर तुम्हारी अच्छी खासी मंजी ठोकेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी मंजी मैं ठोकूंगी। और एक चीज़ और मैं कहना भूल गई कि वो जो यूएसए वाली जिसको तुम आपा आपा बोलते हो ना, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला तुम्हारे खिलाफ जो है वो बताएंगी। तुम समझ गए होगे कि तुमने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। उनका वॉइस नोट भी जो है वो मैं अपने लाइव सेशन में लाइव सेशन कह रही हूँ, लाइव सेशन तो तुम लोग करते हो पैसे खाने के लिए, व्यूज़ के लिए, अपने व्लॉग के अंदर जो है ना वो मैं उनका वो भी चलाऊंगी, ताकि लोगों की ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जो तुमने कहा है कि पैसे वापस हो गए मैं, तो वो भी मैं बिल्कुल अपनी उसमें वीडियो में लोगों को दिखाऊंगी कि आपने इतने पैसे मुल्तान के नाम पे लिए थे, और लेकिन ये झूठ बोलते रहे सबको कि जी मैंने पैसे जो हैं वो वापस कर दिए हुए हैं। लेकिन ये देखें वो खातून कह रही है कि इन्होंने मुझे पैसे कोई वापस नहीं किए। अच्छा जनाब, अब मेरा ख्याल है कि मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन कौन है, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है इनके नाम क्या हैं। ये दो लोग नहीं हैं, और ये दो चेहरे भी नहीं हैं, और ये इस किस्म के लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जैसे इस पूरी देग की अगर आपने कंडीशन को समझना हो कि इस देग में पक क्या रहा है, तो आप इस पूरी देग में क्या हो रहा है उसके लिए जो ये चावल 2 दाने चावल के हैं ये समझ लेने के काफ़ी हैं कि पूरी देग का हाल क्या है। और हकीकत में पूरी देग का हाल ही ऐसा ही है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जिन लोगों की आंखें कल नहीं खुल रही थी, इस ऑडियो को सुनने के बाद शायद उनकी आंखें खुल जाएं। हकीकत यही है, डॉलर्स डॉलर्स और डॉलर्स। ये जो आपस में लड़ाई देख रहे हैं ना आप, ये मकसद ये नहीं है कि एक दूसरे को बेनकाब करना, एक दूसरे को क्या सबको ये एक ऐसे ही है, और जो जिसको बेनकाब करेगा मेरा ख्याल है उसका किरदार उससे बदतर निकलेगा। पूरी की पूरी चेन ऐसी है। किसी को कादियानी नवाज टोले ने वहां बैरून मुल्क सेटल करने की ऑफर की, किसी ने यकीन दिलाया कि तुम्हें अमेरिका बुलाकर यहाँ सेटल करवाया जाएगा या विजिट करवाया जाएगा, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ लालच दिए, किसी के बराह रास्त अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं ऑनलाइन धंधा शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में अब आप खुद फैसला कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।